Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this is the most important question और बड़ा ही important है ये. क्यों? क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चंस हर बार इसको पेपर में देखने को जो है हमें मिला है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है, ध्यान से देखिएगा. The question is on my back screen. बहुत बार इस तरह के जो questions हैं जो कि शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बट एग्जामिनर जो है आपसे इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछता है. द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन. देखिए ध्यान से. हाउ डू वी सेव पेट्रोल व्हेन द टायर्स ऑफ द मोटरसाइकिल आर फुली इन्फ्लेटेड. मीन्स आपके पास एक मोटरसाइकिल है, अगर आप उस मोटरसाइकिल के टायरों में हवा पूरी भरवा के रखेंगे तो वो कह रहा है कि आप जो आपकी गाड़ी है, एक तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल होगी, सही बात है, और दूसरा जो आप पेट्रोल है उसको भी सेव कर पाएंगे. क्या क्वेश्चन है? हाउ डू वी सेव पेट्रोल व्हेन द टायर्स ऑफ द मोटरसाइकिल आर फुली इन्फ्लेटेड. अगर सपोज करें आपके पास एक बाइक है और उस बाइक के जो टायर्स हैं, अगर उसके अंदर आप हवा पूरी भरवा के रखते हैं, तो वो कह रहा है कि आप हमें ये समझाएं कि कैसे आप अपनी गाड़ी के फ्यूल को सेव कर सकते हैं और आपकी गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगी. तो इसका आंसर ये है बेटा कि जब भी आप अपने मोटरसाइकिल के टायर के अंदर हवा को पूरी भरवा के रखोगे, पहली बात तो उन टायरों का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट से होगा. डिफॉर्मेशन का मतलब है उस टायर की आकृति का चेंज हो जाना, क्योंकि अगर आप उसके अंदर पूरी हवा भरवा के रखेंगे तो जो टायर है और जो आपकी जो रोड है उसके बीच में जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी. डिफॉर्मेशन इज आल्सो लेस, रोलिंग फ्रिक्शन उससे रेड्यूस हो जाएगा. अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है? हमारी मोशन का अपोज करता है. इसका मतलब हमारी मोशन का अपोज करने वाला रोलिंग फ्रिक्शन भी कम हो गया, डिफॉर्मेशन भी कम हो गई. अब उससे बेसिकली क्या हो रहा है, जो इंजन है उसको बेसिकली एक लेस पावर का यूज करना पड़ेगा बाइक के टायर को रोल करने के लिए और बाइक को आगे ले जाने के लिए. इट विल कंज्यूम लेस पावर, तो उसके लिए लेस फ्यूल आपका वो खर्च करेगा. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी आपकी मोटरसाइकिल की या इंजन की जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे इंजन जो है अब लेस पावर जब कंज्यूम करेगा तो इट विल कंज्यूम लिटिल बिट पेट्रोल. जितना पेट्रोल आपने उसके अंदर डाला था उसी की ही कंजप्शन को यूज करके वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो बाइक है आपकी ट्रैवल कर सकती है. तो इस तरीके से आप अपने पेट्रोल को सेव कर सकते हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन है हाउ डू वी सेव पेट्रोल व्हेन द टायर्स ऑफ द मोटरसाइकिल आर फुली इन्फ्लेटेड. क्वेश्चन है कि अगर आप एक मोटरसाइकिल के टायर को फुली इन्फ्लेटेड कर देते हैं, मींस हवा से भर देते हैं, तो उस केस में आप अपनी गाड़ी के पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं. द आंसर इज दैट, पहली बात, जब आप अपने मोटरसाइकिल के टायर को फुली इन्फ्लेटेड करेंगे, मींस उसके अंदर हवा पूरी भर के रखेंगे, तो जिससे जो टायर की जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत स्मॉल रेट से होगी. मीन्स उसकी डिफॉर्मेशन का मतलब है उसकी आकृति में चेंज आ जाना, उसका डैमेज होना वो नहीं हो पाएगा. इट विल बी गोइंग थ्रू एक्सपोनेंशियली विद ए वेरी स्लो रेट. और उससे दूसरा फायदा क्या होगा आपका, जब वो टायर आपका फुली इन्फ्लेटेड हो गया तो जब वो टायर रोल कर रहा है सड़क के ऊपर, जब बाइक चल रही है या गाड़ी चल रही है, तो उस केस में जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी. और रोलिंग फ्रिक्शन यू नो कि कब प्रोड्यूस होता है, जब आपकी मोटरसाइकिल का टायर जो है रोल करना शुरू करता है सड़क के ऊपर. तो रोड और टायर के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन जो डेवलप्ड होगा वो बहुत ही कम होगा, जिससे वो आपकी मोशन का बहुत ही कम अपोज कर पाएगा. ठीक है. इससे क्या होगा कि आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि इंजन जो है लेस पावर को कंज्यूम करके, मतलब जो है लेस पावर से ही आपकी बाइक के टायर को जो है वो रन कर पाएगा, उसे रोल कर पाएगा. तो इट विल कंज्यूम लेस पावर, उसको लेस पावर की जरूरत पड़ेगी. इससे मोटरसाइकिल के इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई और मोटरसाइकिल जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर गई फॉर द गिवन पेट्रोल कंज्यूम्ड इन इट. सो इन दिस वे वी हैव टू सेव द पेट्रोल्स व्हेन द टायर्स ऑफ द मोटरसाइकिल आर फुली इन्फ्लेटेड. सो दिस इज द क्वेश्चन. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में 101% आस्क किया जाता है. और ये क्वेश्चन मैंने
यूनिट सेकंड का जो चैप्टर बी है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन, वहाँ से लिया है और आपको बुक में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से उठाया गया है। और द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू बी राइट डाउन ऑन द बोर्ड। आप देख पा रहे हैं, तो जल्दी मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और इसका आंसर पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।